चलो आज है डे 2 और आज हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, वो है रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज। आप में से बहुत लोगों ने बहुत बार रेज्यूमे बना लिया, लेकिन हर बार आप लेके किस डाउट के साथ आते हो कि भैया सिलेक्ट नहीं हो रहा, 1000 जगह अप्लाई कर चुका हूँ, हर जगह से अनफॉर्चुनेटली लिखा आता है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मोटा मोटा। तो देखो, एक तो बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है यूट्यूब पे, उसके अंदर A to Z मैंने बता रखा है कि कैसे आपको रेज्यूमे ऑप्टिमाइज करना है। अगर बुलेट पॉइंट्स में बोलूँ तो आपको ओवरलीफ का रेज्यूमे टेम्पलेट यूज़ करना है, जेक रायन रेज्यूमे टेम्पलेट, अगर आप गूगल सर्च करते हो तो। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो जेक रायन रेज्यूमे टेम्पलेट है, इसको आपने देख लिया और आप इसमें सारा काम करोगे। और सेकंड काम ये करते हो कि यहाँ पे आप एक चीज़ लिखो, हार्वर्ड रेज्यूमे टिप्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे के सारे कि आपको कैसा आपका ATS फ्रेंडली कैसे रेज्यूमे आपको बनाना है। आप कहोगे कितनी बकवास बात है, इस पर मैं क्यों टाइम लगाऊं, है ना, मतलब कुछ और पढ़ लेता हूँ, DSA कर लेता हूँ। लेकिन समझो इसे, आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए ना इस वक्त, वो ये होना चाहिए कि जो एंट्री पॉइंट है उसको ऑप्टिमाइज करा जाए। अगर आपका रेज्यूमे ही कबाड़ है तो आप बाकी राउंड्स तक तो पहुंचोगे भी नहीं, फिर भले आपने कितनी भी तैयारी कर रखी हो। तो बहुत मेहनत करके आज के दिन सिर्फ अपना रेज्यूमे, अपना कवर लेटर ऑप्टिमाइज करना है। और आपको ये जो वेबसाइट दिख रही है ना, जब आप सर्च करते हो हार्वर्ड रेज्यूमे टिप्स, आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिसोर्स को फॉलो करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं देखना है। आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, चैट जीपीटी यूज़ करो, एक्शन वर्ब्स कैसे यूज़ करने हैं, लीडरशिप कैसे दिखानी है, कम्युनिकेशन, रिसर्च, टेक्निकल, क्वांटिटेटिव, हर चीज़ आपको सारे कीवर्ड्स यहाँ से यूज़ करने हैं। उसको यूज़ करके जब आप चैट जीपीटी में जाओगे या फिर आप जेमिनाई में होगे, देखो जेमिनाई जब आपने खोल लिया तो आप गूगल जेमिनाई पे जाते हो और वहाँ पे अपना रेज्यूमे जो आपने पहले बना रखा है, और आपके पास ये जो हार्वर्ड रेज्यूमे वाला जो पेज है, इसको इंसर्ट करना है आपको गूगल जेमिनाई में, दैट्स इट। और आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हुआ। और जो रेज्यूमे टेम्पलेट है वो ऑलरेडी आपके चैलेंज के नीचे भी अटैच्ड है, आपको जो ओवरलीव का लिंक है वो भी ऑलरेडी मेंशन्ड है। और जो वीडियो आपको फॉलो करनी है जो मैंने बना रखी है जो है, वो भी इसी के अंदर मेंशन्ड है। तो आपको सबसे पहले तो उन्हीं को चेक करना है और उसको फिल करने के लिए इसे यूज़ करना है। कोई तीसरा रिसोर्स आपको नहीं चाहिए रेज्यूमे ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, और एक बार जब आप कर लेते हो, एटलीस्ट 2-3 वर्जन्स बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आपने आज अपना रिज्यूमे बना लिया तो वो एकदम परफेक्ट होगा। जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाओगे आपको दिखेगा कि किसी को C++ चाहिए, किसी को पाइथन चाहिए, किसी को जावा चाहिए। तो आपको हमेशा अपने रिज्यूमे टेलर करके ही आगे फॉरवर्ड करना होगा। तो हमेशा अपने रिज्यूमे के 2-4 वर्जन्स बना के रखो कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कहीं पे प्रोफाइल आया तो ये भेज दूंगा, डेटा एनालिस्ट का आया तो ये भेजूंगा, QA का आया तो ये भेजूंगा। 3 वेरिएशंस रख लिए अपने रेज्यूमे के, और उसको टेस्ट कर करके देखा। अनफॉर्चुनेटली बहुत आने वाले हैं तुम्हें, क्योंकि आप बहुत जगह अप्लाई करोगे, बट ये वाले प्रोसेस को फॉलो करना है। और जैसे ही आपने ये डे 2 कंप्लीट कर लिया, आपने अपना रिज्यूमे ऑप्टिमाइज कर लिया, आई विल से कि अपने किसी को भी, जो भी आपका जो भला चाहता है, आपका कोई दोस्त हो या फिर कोई और, उसको जाके एक बार रिज्यूमे दिखाओ कि भैया आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं जो तुम्हें टाल दे कि यार ये तो ऐसे ही सीधा आते ही बोल दे बहुत अच्छा रिज्यूमे, वो वाला नहीं। जो एक्चुअली आपका रिज्यूमे क्रिटिक कर सके उसको फॉरवर्ड करो, उससे इनपुट्स लो। और फिर जब आपने एक परफेक्ट पॉलिश्ड रेज्यूमे, जो कि एक ही पेज का होगा, क्योंकि आप एंट्री लेवल जॉब ले रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक पेज का रेज्यूमे बना के अपना साइड रख लो, और ये कंप्लीट करेगा आपका डे 2। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बनाओ, बहुत मेहनत करो, और ये मानो कि अगर आपने यहाँ गलती करी तो आगे के दिन सारे वेस्ट होंगे, इसलिए बहुत मेहनत करना इस पर। ठीक है, अब मिलते हैं डे 3 में।